रेवाड़ी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चिरंजीव राव एक बार फिर से अपने विरोधियों पर हमलावर हो गए हैं। चिरंजीव राव का कहना है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव चुनावी रेस में ही नहीं हैं, वह चुनाव की रेस से बाहर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। राव ने भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। चिरंजीव राव शहर के मॉडल टाउन में सुप्रसिद्ध व्यवसायी डीके जैन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व मंत्री व उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव भी मौजूद रहे। देखिए, लगातार मेरा जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है। आज मेरा काफ़ी गाँवों में जनसभा के कार्यक्रम थे और जिस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, ऐसा साफ झलक रहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट पर जीतेगी। आज मेरे काफ़ी जगह कार्यक्रम थे। आज हमारे अंकल डीके जैन जी के यहाँ आज इन्होंने कार्यक्रम रखा था। इससे पहले हमारे कंपनी बाग के अंदर एक कार्यक्रम था और अभी हमारा महाराजा हॉस्पिटल है, वहाँ मेरा भी कार्यक्रम। आज तो पूरे शहर को इस बात का पता है कि जितना भ्रष्टाचार हमारी नगर परिषद में हो, मुझे लगता है रेवाड़ी के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। हर व्यक्ति फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की वजह से परेशान है। चक्कर पूरे दिन वो लगाते रहते दफ्तरों के, पर काम होता नहीं। तो मुझे लगता है आज हर व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है। आज गंदगी का ढेर है। आज किस तरह से आप देखिए, बेसहारा पशु पूरे शहर में, टूटी सड़कें हैं, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है। तो मुझे लगता है आज शहर के जो हालात हैं वो बहुत, मुझे दुख भी होता है ये देखकर कि बीजेपी ने 10 साल में हमारे रेवाड़ी शहर का क्या हाल कर दिया। मैंने तो इसके लिए बहुत बार आवाज़ उठाई थी और मैंने कहा भी था कि इसको शहर के आप बाहर इसको निकालिए, क्योंकि शहर के अंदर आप कितनी बीमारियां बढ़ जाएंगी। आपने जो डंपिंग यार्ड वहाँ पर कर रखा है, और ये वहाँ की बात नहीं है, पूरे शहर में आप कहीं भी निकल जाइए आपको गंदगी का ढेर नज़र आएगा। ये बात करते हैं स्वच्छ भारत की, पर आप रेवाड़ी के अंदर कोई मुझे एक मोहल्ला बता दो, कोई मुझे एक गली दिखा दो जहाँ पर कचरे का ढेर नहीं है। ये दर्शाता है इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। देखिए, सबसे बड़ी हमारी कोशिश रहेगी कि हम बस स्टैंड को यहाँ से शिफ्ट करें, ताकि उसका फ़ायदा शहर के निवासियों को भी होगा। जो जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है, एक मेडिकल कॉलेज की हम कोशिश करेंगे कि सरकार जैसी हमारी बने, अगले 1 साल के अंदर उस पर काम शुरू हो जाए, ताकि लोगों को उसकी सहूलियत मिले। एक बहुत बड़ी दिक्कत पार्किंग की है। पार्किंग व्यवस्था के लिए हम लोग काम करेंगे। शहर में जो आज सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है, उनके ऊपर टूटी सड़कें हैं, तो काम बहुत है। बीजेपी ने 10 साल में जो नहीं करा काम, अब उसको हमें दुगनी रफ्तार से करना पड़ेगा कि शहर में सुधार हो सके। जी, कृष्ण भगवान के हम वंशज हैं और कृष्ण भगवान ने कहा था कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो मेरा काम है कर्म करना और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कुछ लोगों को फल की ज़रूरत है, कर्म नहीं वो करना चाहते, तो बिना कर्म के आपको फल नहीं मिल सकता। आप कहाँ थे पिछले 5 सालों में, इस बात का लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लोगों से जो बीजेपी के हैं, जो बाहर से आ गए, आप मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति जो कोसरी से कल तक चुनाव लड़ रहे थे, वो अचानक से रेवाड़ी आ गए। उनको रेवाड़ी की समस्याओं के बारे में नहीं पता होगा, वहाँ को रेवाड़ी की दिक्कतों के बारे में नहीं पता होगा। उनको ये नहीं पता होगा कि कंपनी बाग कहाँ है, उनको ये नहीं पता होगा मॉल टाउन कहाँ है, सेक्टर 4 कहाँ है, सेक्टर 3 कहाँ है। सेक्टर 4 में तो उनका घर है, उनके घर के आसपास की आप सड़कें देख लें, वो हालात बता देंगी कि आज हालात शहर के हैं। उनके घर के पास की जो रोड है वो कितने महीनों तक टूटी रही, तब उन्होंने इसकी बात नहीं उठाई। आज उनको अगर मैं कह दूं कि मुझे खड़गवास आप ले जाइए, तो मुझे खरकड़ा छोड़ाएंगे वो। उनको अगर मैं कहूं कि आप मुझे नई आबादी ले जाओ, तो मुझे नई बस्ती छोड़ाएंगे। तो मुझे लगता है उनको शहर के बारे में भी पता नहीं है। और जो बार बार अपनी कर्म भूमि बदलता हो, पहले उन्होंने ये कहा कि भाई कोसली मेरी कर्म भूमि है, अब अचानक से जब उनकी वहाँ से टिकट कट गई, रेवाड़ी आ गए, तो उन्होंने कहा रेवाड़ी मेरी कर्म भूमि है। तो मुझे दुख भी होता है कि किस तरह से कोसली की जनता ने उनको अपने सराखों पे बिठाया था, अचानक से वो ये कहने लग रहे हैं कि रेवाड़ी आना मेरा प्रमोशन है। तो क्या कोसली में जब उनको टिकट मिली थी, क्या उनकी डिमोशन थी? और हो सकता है अगली बार यहाँ से हारने के बाद उनको गुड़गांव की टिकट मिल जाए और ये बोलें कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ तो मेरी प्रमोशन हो गई। तो मुझे लगता है आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कोसली की जनता ने भी आपको चुना था, आपको वहाँ से प्रतिनिधि बनाया था, उस बात को नहीं भूलना चाहिए। और लोगों को विश्वास कैसे होगा कि जब वहाँ को आप छोड़ आए, उनकी कर्म भूमि से अब आप मना कर रहे हो, अब यहाँ को कर्म भूमि बता रहे हो, तो जन्म भूमि और कर्म भूमि तो एक ही होती है। अब मैं क्या कहूँ, वो
चुनावी रेस के अंदर ही नहीं है, जहाँ तक मैं ये मानता हूँ। ये चुनाव जो है कांग्रेस और बीजेपी का है। आपको पता है आम आदमी पार्टी पिछली बार भी लड़ी थी, 90 की 90 सीटों पे उनकी ज़मानत जब्त हुई थी। आने वाले समय के अंदर भी आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी की हर सीट के ऊपर ज़मानत जब्त होगी।